नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो उन सभी ग्राहकों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आधार के माध्यम से पैसा निकालते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो ये पैसा है विड्रॉल करने के लिए अभी कहीं ना कहीं जाते हैं तो वे SBI के अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र में जाते हैं। पुणे सुनिए कि ऐसे ग्राहक जो कि SBI के अलावा जिनका अकाउंट जैसे PNB में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, कैनरा बैंक में है, ऐसे बहुत सारे दूसरे बैंक हैं SBI के अलावा जितने भी बैंक हैं। यदि आप उन बैंकों के खाता धारक हैं लेकिन पैसा निकलवाने आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्यूसेक यानी CSP में जाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्यू संचालक हैं यानी CHP संचालक हैं और आपके पास ऐसे ग्राहक आते हैं जो कि SBI के अलावा दूसरे बैंकों के खाता धारक हैं, पैसा निकलवाने के लिए आपके पास आते हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी भी जब हम आधार के माध्यम से पैसा निकालते हैं तो केवल हमको वहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर लगता है, एक मोबाइल नंबर लगता है और रैंडम मोबाइल नंबर आप किसी का भी डाल सकते हैं। ग्राहक का होना, वो मोबाइल नंबर ग्राहक का होना ज़रूरी नहीं होता, मोबाइल नंबर आप किसी का भी डाल सकते हैं। कई बार CSC संचालक अपना नंबर डाल लेते हैं, ग्राहक अपने परिवार में किसी का नंबर डलवा देते हैं और वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्यूसेक पोर्टल है उससे यदि आप किसी दूसरे बैंक का पैसा निकालेंगे तो आपको वहाँ पर उनका पहले मोबाइल वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होगा। उस पर एक OTP आएगा और ये जो OTP आएगा यह उनके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, मैं एक बार आपसे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो OTP है उनके आधार में जो नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल पर OTP आएगा। उसके बाद ही आप AEPS का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो हो सकता है अभी तो आपको ये प्रॉब्लम लगे कि हमारे लिए एक प्रोसेस बढ़ गई, लेकिन ग्राहकों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राहक कई बार जब पैसा निकलवाने जाता है, ख़ास तौर से हमारी जो माताएं बहनें वो पैसा निकालने जाती हैं तो वो मोबाइल लेके नहीं जाती। तो अब आपको तो एक मोबाइल नंबर लेके जाना है। दूसरा, आपको भी पता होना चाहिए कि कई बार माताओं बहनों को ये नहीं पता रहता कि आधार में हमारा कौन सा नंबर लिंक है, तो आपको ये पता होना चाहिए और वो मोबाइल आपको वहाँ पर लेकर जाना है। उस पर OTP आएगा और उसके बाद ही आपका पैसा निकलेगा। याद रखिएगा, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिगृहित एजेंसियों से अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, हालांकि जानकारी आप लोगों को नहीं लग पाती कि, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जैसे कि पेनियर बाई, स्पाइस मनी, रेनेट, रियली पे, ऐसे बहुत सारी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पोर्टल से अभी आप पैसा निकालो तो वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। लेकिन केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्राहक सेवा केंद्र में अगर आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको मोबाइल, ख़ास तौर से आधार से लिंक मोबाइल लेकर जाना पड़ेगा। और यदि आप क्यू संचालक हैं तो आपके ये जानकारी ध्यान में रखनी है और अपने ग्राहकों को भी गाइड करना है कि बिना मोबाइल नंबर के, आधार लिंक मोबाइल नंबर के उनका पैसा विड्रॉल नहीं हो पाएगा। यानी कि यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप SBI बैंक के CSP में जाते हैं तो वहाँ से आपका पैसा विड्रॉल नहीं हो पाएगा। अब मजबूरी में नहीं तो क्या होगा, तो ग्राहक किसी दूसरे दुकान पर जाएंगे या SBI के अलावा किसी दूसरे CSC सेंटर पर जाएंगे या प्राइवेट एजेंसी से पैसा निकलवाएंगे तो उसमें आपका बिजनेस का भी लॉस होगा।
जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि एसबीआई की फर्जी ब्रांचाएँ न आए दिन खुलती रहती है और इसी को ध्यान में रखकर एसबीआई ने निर्णय लिया है और इसके लिए पुलिस भी अन्य तरीके अपना रही है। पुलिस अपराध को रोकने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। अपराधी भी नए आइडिया लेकर आ रहे हैं। तो अब क्या है सुनिए ज़रा। आपने बॉलीवुड में एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था 26 स्पेशल 26। फिल्म में कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जो सीबीआई की एक फर्जी टीम बनाते हैं और फर्जी तरीके से लोगों की भर्ती करते हैं, लेकिन एक रियल स्क्रिप्ट रियल लाइफ में ऐसा दिखाई नहीं देता है। खबर है कि छत्तीसगढ़ से जहां एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी ब्रांच बना दी गई, लोगों के खाते खोल दिए गए और पूरा का पूरा सच क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने फर्जी ब्रांच खोली और लोगों के पैसे जमा करवाए और हैरान करने वाली बात यह है कि स्टेट बैंक के अधिकारियों को भी नहीं पता था कि जिस व्यक्ति के ज़िले छपरा में उनकी कोई शाखा खुली है। इस फर्जीवाड़ी का खुलासा हुआ स्थानीय लोगों की वजह से दरअसल स्थानीय लोग फर्जी बैंक में जाते थे। उन्होंने देखा कि बैंक कर्मचारी कभी लंच ब्रेक नहीं लेते। सवाल पूछने पर बैंक कर्मचारी कभी कभार सही या सीधा जवाब नहीं दे पाते थे, जिससे बाद खबर फैली कि स्टेट बैंक तक पहुंची। यहाँ के स्टाफ लोगों से हमने पूछने की कोशिश की आप लोगों की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है, तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल की, इधर उधर से बातें की, तो शक हुआ कि ये लोग फर्जी हैं और छानबीन में असलियत सामने आएगी कि लोग फर्जी हैं और फर्जी पूरी ब्रांच ही खोल दी है। तो इसलिए बैंक इस तरह के नियम ला रहा है जिससे कि आने वाले दिनों में कस्टमरों को, आम व्यक्ति को, आम पब्लिक को किसी तरह की और फर्जीवाड़े में फंसकर कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। एक तरह से देखा जाए तो एसबीआई बैंक के लिए अच्छा कदम है, लेकिन जो सीएसपी संचालक हैं एसबीआई के, उनके लिए एक बेकार कदम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब एसबीआई बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र का ग्राहक एसबीआई में न जाकर किसी अन्य बैंक में जाएगा तो इससे एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक का नुकसान होगा और इसका फ़ायदा दूसरे बैंक के सीएसपी वाले उठाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हर कोई अपनी सुविधा के लिए अपना कदम उठा रहा है। तो वीडियो में फ़िलहाल यही जानकारी थी। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।